शाही नजूमी की पेशगोई ने फिरौन के चेहरे को और भी भयानक बना दिया था। दरबार में मौजूद वज़रा और मुहासिबीन हाथ बांधे और सर झुकाए बादशाह के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। दरबार का माहौल सनसनीखेज और वहशत से भरपूर था जब अचानक फिरौन की गजबनाक आवाज़ गूंजी, बनी इसराइल के तमाम नौमौलूद और पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, कोई भी जिंदा ना बचे। फिरौन के हुक्म पर फौरी अमल दरामद के लिए दरबारी तेजी से हरकत में आ गए। इसराइली बस्तियों के गली कूचों में फिरौनी सिपाही घर घर तलाशी के दौरान मासूम बच्चों को ज़बह करने में मसरूफ हो गए। यही वो वक्त था कि जब बनी इसराइल की बस्ती में 2 बच्चे पैदा हुए। उनमें से एक की मां ने अल्लाह के हुक्म पर अपने लख्त जिगर को एक टोकरी में लिटाकर दरिया की मौजों के हवाले कर दिया और यूं वो बच्चा फिरौन के महल के अंदर पहुंच गया। दूसरे बच्चे की मां ने फिरौनी सिपाहियों के डर से बच्चे को पहाड़ की एक गार में बंद कर दिया। हुस्न इत्तेफाक दोनों बच्चों का नाम मूसा था। फिरौन के महल में पहुंचने वाला बच्चा मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी परवरिश महल के आलीशान माहौल में फिरौन के हाथों हुई, जबकि दूसरे बच्चे का नाम मूसा बिन जफ़र था। पहाड़ के बंद गार में उसकी परवरिश हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने की। अल्लाह के दुश्मन फिरौन की सरपरस्ती में पलने वाला बच्चा नबूवत के अजीम मनसब पर फायज हुआ, जबकि रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथों परवान चढ़ने वाला बच्चा बदी की अलामत बनकर तारीख में बुरे अल्फाज से याद किया जाने लगा। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथों पहाड़ों में पलने वाला वो मूसा दरअसल सामरी था। इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि सामरी पैदा हुआ तो फिरौन की तरफ से तमाम इसराइली लड़कों के कत्ल के हुक्म पर अमल दरामद जारी था। उसकी वालदा को खौफ हुआ कि फिरौनी सिपाही उसे भी कत्ल कर देंगे, लिहाजा बच्चे को अपने सामने कत्ल होता देखने की मुसीबत से ये बेहतर समझा कि उसे जंगल के एक गार में रखकर ऊपर से बंद कर दे। उधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को उसकी हिफाजत और गज़ा देने पर मामूर कर दिया। वो अपनी एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन और एक पर दूध लाते और उस बच्चे को चटा देते, यहाँ तक कि वो गार ही में पल कर बड़ा हो गया। और उसका अंजाम ये हुआ कि न सिर्फ खुद बल्कि बनी इसराइल को भी कुफ्र में मुब्तला कर दिया। फिर कहरे लाई में गिरफ्तार हुआ। बाज़ रिवायत के मुताबिक सामरी आले फिरौन का कब्ती था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस में रहता था और उन पर ईमान ले आया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो वो भी साथ हो लिया। बाज़ रिवायात में है कि वो बनी इसराइल ही के एक कबीले सामरा का रईस था। कबीला सामरा मुल्क शाम का मारूफ कबीला है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता था जो गाय की परस्तिश करने वाली थी। वो किसी तरह से मिस्र पहुंच गया और बज़ाहिर दीन बनी इसराइल में दाखिल हो गया था, मगर उसके दिल में नफाक था। हाशिया कर्तबी में है कि सामरी हिंदुस्तान का हिंदू था जो गाय की इबादत करते हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, लेकिन बाद में कुफ्र की तरफ लौट गया, या पहले ही से उसने मुनाफिकाना तौर पर ईमान का इजहार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहर अहमर पार करके वादी सीना की जानिब चले। अल्लाह ने बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फ़ैसला फरमाया और उन्हें 30 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया, जिन्हें मज़ीद 10 रातों के इजाफे के साथ 40 रातें कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाने से पहले अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो भी अल्लाह के नबी थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को वाज़ और नसीहत फरमाते रहते थे। एक दिन उन्होंने फरमाया कि ए बनी इसराइल, तुम लोग जब मिस्र से निकले थे तो तुम्हारे पास फिरौनी कौम का बहुत सारा जेवर अमानत के तौर पर महफूज है, जबकि तुम्हारे अपने पास भी बहुत सारा जेवर मौजूद है। कप्तियों का सोना चांदी तुम लोगों पर हलाल नहीं है और ना ही उसे वापस किया जा सकता है। चुनाचा मेरा मशवरा है कि इस हराम के माल से हम सबको जान छुड़वा लेनी चाहिए। फिर उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और सबके सब जेवरात उस घड़े में दफन करवा दिए। सामरी जादूगर ये सब कुछ देख रहा था। चुनाचा जब रात के आखिरी पहर कौम गहरी नींद सो गई तो वो खामोशी से उस जगह पहुंचा और तमाम जेवरात इकट्ठा करके अपनी खोली में ले आया और उसे पिघलाकर गाय का एक बछड़ा बनाने में मसरूफ हो गया। सामरी ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के नीचे की मिट्टी भी उसमें शामिल कर दी। ये मिट्टी उसने चुपके से उस वक्त ली थी जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को दरिया पार करवा रहे थे। बछड़ा जब तैयार हो गया तो उसकी खासियत ये थी कि जब उसमें हवा दाखिल करते तो ये बैल की आवाज़ निकालता।
उस मसनूई आवाज़ से सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह किया और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद सामरी के मकर फरेब का शिकार हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि फिर उस सामरी ने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी बछड़े का बुत, जिसकी गाय की तरह आवाज़ भी थी। फिर कहने लगा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गया है। सामरी के कहने पर इसराइली बछड़े को सजदे करने लगे। ऐसे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने और बछड़े की इबादत से रोकने की बड़ी कोशिश की। जैसा कि कुरान मजीद में है कि ए मेरी कौम के लोगों, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह ताला ही है। बस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। इसराइलियों को सोने का ये जानवर इतना अच्छा लगा कि हारून अलैहिस्सलाम की वाज़ो नसीहत की कोई भी परवाह नहीं की और बछड़े की ताज़ीम और इबादत छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, हम तो मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी आने तक इसी के मुजाविर बने बैठे रहेंगे। कोह तूर पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि ए मूसा, सामरी ने तेरी कौम को गुमराही में डाल दिया है। इरशाद बारी ताला है कि ए मूसा, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया है और उन्हें सामरी ने बहका दिया है। बारी ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये इत्तला दी तो वो सख्त गम और गुस्से में आ गए, क्योंकि उनकी कौम ने उनसे वादा किया था कि उनके कोह तूर से वापसी तक वो अल्लाह की इताअत और इबादत करते रहेंगे। लेकिन ना तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इंतज़ार किया और ना ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बात मानी। उसके बरक्स वो सामरी जादूगर की हिदायत पर बछड़े की पूजा करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात की तख्तियाँ लेकर कोह तूर से वापस हुए तो देखा कि कौम सामरी के बछड़े की परस्तिश में मसरूफ़ है। ये देखकर आपको सख्त तकलीफ पहुंची। फ़ौरन तख्तियाँ एक तरफ रखी और अपने भाई का सर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, उन लोगों ने मुझे बेहकीकत समझा और करीब था कि वो मुझे कत्ल कर डालते, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से फरमाया कि ए हारून, उन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज़ ने मेरे पास आने से रोका था? क्या तू भी नाफरमान बन बैठा? उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत गुस्से की हालत में अपने भाई की दाढ़ी और सर पकड़कर झिंझोड़ा और पूछा, जिस पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें इतना सख्त रवैया अपनाने से रोका। इरशाद बारी ताला है कि ए मेरी माँ जाए भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल न खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये ना फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतज़ार नहीं किया। भाई हारून अलैहिस्सलाम से बास पुरस के बाद अब बारी थी सामरी की, जो सर झुकाए करीब ही खड़ा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए और सख्त लहजे में पूछा कि सामरी, तेरा क्या मामला है? तूने कौम को बुत परस्ती पे क्यों लगाया? उसने जवाब दिया कि मैंने ऐसी चीज़ देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्श पा से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे बछड़े के कालिब में डाल दिया। इस तरह मेरे दिल ने इस बात को मेरे लिए अच्छा समझा। एक रवायत में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सामरी की परवरिश खुद हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुई थी, जिस वक्त उसकी माँ ने उसे गार में बंद कर दिया था। हज़रत जिब्राईल अमीन रोज़ाना उसे ग़िज़ा देने आते थे और वो उनसे मानूस था और उन्हें पहचानता था, जबकि दूसरे लोग नहीं पहचानते थे। सामरी के दिल में शैतान ने ये बात डाली कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम जिस जगह पड़ते हैं वहाँ की मिट्टी में हयात ज़िंदगी के ख़ास असरात होते हैं, ये मिट्टी उठा ली जाए। चुनांचा सामरी ने वो मिट्टी उठा ली थी। यहाँ पे इस बात का तज़किरा भी मिलता है कि सामरी ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से भी दुआ करवाई थी कि मैं अपने हाथ में जो कुछ है वो इसमें डालता हूँ, शर्त ये है कि आप ये दुआ करें कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उसके निफाक और चालबाजी से वाकिफ़ नहीं थे, लिहाजा दुआ करवा दी और उसने वो निशान कदम की खाक उसमें डाल दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के लिए जो सज़ा तजवीज़ की उसे कुरान करीम ने यूँ बयान फरमाया है, कहा, अच्छा जा, दुनिया की ज़िंदगी में तेरी सज़ा यही है कि तू कहता रहे कि मुझे न छुना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज़ न टलेगा, और अब तू अपने उस माबूद को भी देख लेना जिसका तू एतकाफ़ किए हुए था। हम उसे जलाकर रेजा रेजा करके दरिया में उड़ा देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, वो ऐसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया कि सारी उम्र यही कहता रहा कि मुझसे दूर रहो, मुझे न छूना, इसलिए कि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते थे। इसलिए जब वो किसी इंसान को देखता तो फ़ौरन चीख उठता, लामसास। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहाँ उसने जानवरों के साथ हैवानों की तरह ज़िंदगी गुजारी और यूं इबरत का नमूना बना रहा। गोया दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज़्यादा मकर फ़रेब, झूठ, फ्रॉड अख्तियार करेगा, दुनिया व आखिरत में उसकी सज़ा भी उसी के हिसाब से शदीद तर और नहायत ही इबरतनाक होगी।
تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریاوادی تحریر کرتے ہیں کہ بعض محققین کے نزدیک السامرا بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا اور سامری کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیاس یہ کہتا ہے کہ سامری سے مراد سمیری قوم کا ایک فرد ہے اور سمیری کا عربی میں قدیم نام سامری تھا۔ سمیری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ لوگ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات 1000 سال قبل مسیح سے تھے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک فرد بنی اسرائیل میں مقیم تھا۔ خود قرآن نے بھی اسے السامری کے نام سے پکارا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نام نہیں، قومیت کی جانب اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہیں بلکہ سامری تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل آیا تھا۔